मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारी मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग को पता चल गया था कि ये सारा की अदरक सूफिया का है, लेकिन सूफिया की मेड ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था, जिसकी वजह से सूफिया बचकर निकल गई थी। और वहीं अब क्वीन, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन किंग ने उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। अब उसे गिल्ट फील होता है और वो क्वीन से माफी मांगने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन क्वीन क्वीन मदर के साथ जाने लग जाती है। वहीं क्वीन मदर भी क्वीन को किंग को ना देखने के लिए कहती है, जिसकी वजह से किंग को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने क्वीन के साथ बुरा किया है। वहीं क्वीन मदर भी उसे डांट लगाती है और कहती है कि सच में तुमने बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया और तुमने क्वीन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया। वहीं क्वीन किंग की साइड लेते हुए कहती है कि किंग की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस मजबूर थे। लेकिन क्वीन मदर उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किंग की ही सारी गलती है, और फिर वो क्वीन को अपने साथ ले जाती है। वहीं किंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे लगता है कि क्वीन ने उसे माफ नहीं किया है। और वहीं हम दूसरी तरफ सूफिया को देखते हैं, जो कि अभी नहा रही थी और फिर वो एक अजीब से बॉक्स को देखती है और फिर वो अपनी कुछ पुरानी मेमोरी याद करने लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि सूफिया भी मॉडर्न टाइम से थी और वो यहाँ पर क्वीन मदर की तरह ही रिबॉर्न होकर आई थी। और फिर सूफिया डिसाइड करती है कि वो किंग की सारी मेमोरी मिटा देगी ताकि वो उस पर फिर से पहले की तरह ट्रस्ट करने लग जाए। और फिर वो मेड का कपड़े पहनकर वो किंग के पास बॉक्स लेकर पहुंच जाती है और उसे चाय में कुछ मिलाकर पिला देती है। और वहीं किंग भी चाय को पी लेता है और फिर सूफिया उसे सीड्यूस करने लग जाती है। वहीं किंग भी उसके झांसे में आ जाता है और वो सूफिया को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही थर्ड वाइफ है। लेकिन चाय पीने के बाद किंग को कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है, लेकिन सूफिया उसे अपने झांसे में ले लेती है और अपनी बातों में उसे घुमाने लग जाती है। वहीं किंग भी सूफिया को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि तुमने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। वहीं सूफिया भी भोली बनने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और आप तो जानते हैं ना कि वो सड़क की तरह मेड का है। और फिर उस बॉक्स को वो खोल देती है, जिसमें किंग देख लेता है और फिर उसे उस बॉक्स में एक कीमती पत्थर नजर आता है, जो कि किंग काफी टाइम से ढूंढ रहा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं सूफिया भी काफी प्यार से किंग को अपने झांसे में लेने लग जाती है और कहती है कि ये कीमती पत्थर मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ। और फिर क्या था, वो किंग के क्लोज आने लग जाती है और उसे सिड्यूस करने लग जाती है। वहीं किंग भी उसके बहकावे में आ जाता है कि तभी दूसरी तरफ क्वीन क्वीन मदर के साथ बैठकर चाय पी रही थी कि तभी उसके पास एक मेड आकर बताती है कि किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है और सभी राजवैद्य चेक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। ये सुनकर क्वीन काफी ज्यादा घबरा जाती है। और वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर को भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो झोल झाल है और फिर वो भी क्वीन के साथ जल्दी से किंग को देखने जाती है, जहां पर सभी डॉक्टर्स बताते हैं कि किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है और कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही है। उन्हें क्या हो गया है किसी को भी नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ सूफिया भी एक कोने में बैठी हुई थी, बल्कि ये सब किया धरा भी उसी का था। उसने जो किंग को चाय पिलाई थी उसके अंदर जो उसने मिक्स की थी पाउडर, वो पाउडर ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से किंग की ऐसी हालत हो गई थी। क्वीन जब सूफिया को वहां देखती है तो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की है, लेकिन सूफिया कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आखिर मैं किंग को क्यों हार्म करूंगी। वहीं क्वीन मदर भी किंग की हालत को देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो किंग की सर्जरी करेगी। और वहीं बाहर दूसरी तरफ सभी लोगों को बाहर भेज दिया जाता है और वहीं क्वीन मदर किंग की सर्जरी कर देती है और कुछ टाइम बाद वो क्वीन को अंदर आने के लिए कहती है और वहीं किंग को भी होश आ जाता है और उसका सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। वहीं सभी लोग अभी भी क्वीन मदर के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो कितनी अच्छी डॉक्टर है और उसने इतनी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी किंग की जान बचा ली। और वो सभी की सभी क्वीन मदर को ग्रीट करने लग जाते हैं और उसे सब की सब अपना गुरु मान लेते हैं। वहीं क्वीन मदर सभी की तरफ एक नजर देखती है और उन सभी को वहां से जाने के लिए कहती है। और फिर क्या था, सभी डॉक्टर्स वहां से निकल जाते हैं कि तभी सूफिया किंग के पास जाने लग जाती है कि क्वीन मदर उसे एकदम से रोक लेती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वहीं किंग, जो कि अपनी हालत के बारे में सब कुछ भूल गया था और उसे कल का कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो क्वीन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और ये सब लोग यहाँ पर क्यों थे। तो क्वीन उसे बताती है कि वो अचानक से बीमार पड़ गया था और क्वीन मदर ने ही उसकी जान बचाई और उसका ऑपरेशन किया है, जिससे किंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ क्वीन मदर को और क्वीन को साथ में देखते हैं, जिनके पास वही बॉक्स था जो कि सूफिया लेकर गई थी किंग के पास। और उस बॉक्स को देखकर क्वीन मदर समझ जाती है कि ये कोई बॉक्स
इस टाइम का नहीं बल्कि ये मॉडर्न टाइम का है और ये यहाँ पर कैसे आया, ये बात अब क्वीन मदर पता लगाना चाहती थी। और क्वीन मदर को ये पूरी तरह से डाउट था कि उसकी तरह ही कोई और भी है जो मॉडर्न टाइम से इस टाइम में आया हुआ है, जिसका अब क्वीन मदर जल्द से जल्द पता लगाना चाहती थी, क्योंकि जो वो गड़बड़ कर रहा था वो अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी और अब वो यहाँ पर सभी लोगों को हर्ट भी करने लगा था। कि तभी क्वीन क्वीन मदर को बताती है कि किंग का जल्द ही बर्थडे आने वाला है और उसे क्या करना चाहिए। तो क्वीन मदर कुछ सोचती है और फिर कहती है कि तुम्हें किंग को बड़ा सरप्राइज देना चाहिए और फिर वो उसके लिए एक ड्रेस मंगाती है और वो उसे पहनने के लिए कहती है। वहीं क्वीन मदर की दी हुई ड्रेस क्वीन देखकर थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहते हैं कि भला वो ऐसी ड्रेस कैसे पहन सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम सूफिया को देखते हैं जो कि अब आगे की प्लानिंग बना रही थी कि वो कैसे किंग के बर्थडे पर बड़ा सा धमाका करे। वहीं हम दूसरी तरफ किंग के बर्थडे का दिन देखते हैं जहाँ पर वो क्वीन मदर के साथ बैठा हुआ था और उससे बात कर रहा था और उसे अभी भी यही लग रहा था कि क्वीन उससे नाराज है, इसीलिए वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, जिससे वो काफी ज्यादा सैड भी नजर आ रहा था। वहीं सूफिया तो बहुत देर से क्वीन मदर और किंग को ही देख रही थी और उसके शैतानी दिमाग में कोई ना कोई खुराफात खिचड़ी तो पक रही थी और वो इस बार क्वीन मदर को अपने रास्ते से पूरी तरह से हटा देना चाहती थी ताकि कि रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा खत्म हो जाए। और फिर सूफिया किंग को एक काफी ज्यादा महंगा और कीमती कपड़ा गिफ्ट करती है जिसपे उसने हाथों से नक्काशी बनाई हुई थी और काफी खूबसूरत बॉर्डर था और साथ ही जानबूझकर उसने अपने हाथों पर भी चोट लगा दी थी ताकि किंग उसकी केयर कर सके सभी के सामने। और फिर वो जानबूझकर अपनी चोट किंग को दिखाती है और फिर किंग उसकी चोट के बारे में पूछता है तो उसकी नौकरानी बताती है कि उसने जब ये कपड़े पर डिजाइन बनाया था तो उसके हाथ में चोट लग गई थी। ये सुनकर किंग को काफी दुख होता है कि उसके लिए सूफिया के हाथ में चोट लग गई, लेकिन वो बेसब्री से क्वीन का इंतजार कर रहा था कि तभी एक खूबसूरत सी ड्रेस में क्वीन सबके सामने आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कि तभी किंग क्वीन को देखता है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि किंग ने क्वीन को इस तरह के कपड़े में पहली बार देखा था और ये डिजाइन और ये स्टाइल आज तक उसने कभी नहीं देखा था। वहीं सूफिया तो क्वीन को देखकर गुस्से से जल भुन जाती है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था कि क्वीन कैसे किंग के सामने ऐसे खूबसूरत कपड़े में आ सकती है। वहीं क्वीन किंग के लिए काफी ज्यादा खूबसूरत और नए डिजाइन का डांस करती है जिसे देखने के बाद तो किंग के होश ही उड़ जाते हैं। वहीं सूफिया तो गुस्से से बस दांत पीसती रह जाती है। वहीं क्वीन मदर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये डांस उसने स्पेशली क्वीन को सिखाया था जो कि ये मॉडर्न टाइम का था और किसी ने भी ऐसा डांस कभी नहीं देखा था, इसीलिए सभी लोग भर भर कर अब क्वीन की तारीफ करने लग जाते हैं। वहीं सोफिया भी क्वीन की ऐसा डांस देखकर उसे अब डाउट होने लगता है कि क्या क्वीन भी उसकी तरह ही मॉडर्न टाइम से आई है। वहीं किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से क्वीन के चेहरे से मास्क हटाता है और वो क्वीन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर कहता है कि क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। वहीं क्वीन कहती है कि मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया था। ये सुनकर तो किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्वीन को अपने साथ लेकर आ जाता है। वहीं सोफिया तो बस यही सोच रही थी कि अगर क्वीन भी उसकी तरह मॉडर्न टाइम की है तो फिर क्या होगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ खुराफात चल रहा था कि तभी एक बंदा उठकर किंग के सामने आता है जिसे सूफिया ने पहले ही प्रिपेयर किया था और वो एक भविष्यवाणी करता है कि क्वीन मदर इस पूरे राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी साबित होगी और अगर वो जिंदा रही तो जल्द ही ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो भविष्यवाणी बंदा कर रहा था वो काफी ज्यादा फेमस था और उसकी कही हुई बात बहुत सच भी हुआ करती थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस था। वहीं क्वीन मदर के ऊपर जो इल्जाम लगे थे ये सुनकर तो क्वीन एकदम से घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बंदा अपनी बात पे अड़ा रहता है और कहता है कि क्वीन मदर अनलकी है, अगर वो ज्यादा टाइम तक रही तो सच में हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। वहीं सारे मंत्री और बाकी लोग भी उस आदमी का सपोर्ट करने लग जाते हैं कि वो बंदा जो भी भविष्यवाणी करता है वो सच होती है। वहीं सोफिया भी अब उस बंदे का साइड ले रही थी और क्वीन मदर को जान से मारने की डिमांड करने लग जाते हैं ताकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाए। लेकिन क्वीन उन सभी के खिलाफ खड़ी थी और वो बताती है कि क्वीन मदर बिल्कुल भी अनलकी नहीं है, बल्कि उसकी वजह से ही सब कुछ आज तक ठीक हुआ है। बल्कि किंग की जान भी क्वीन मदर ने ही बचाई थी और साथ ही उसने प्रिंस का पैर भी ठीक किया था और साथ ही उसने प्रिंस की जान और थर्ड वाइफ की जान भी बचाई थी, तो भला वो अनलकी कैसे हो सकती है। लेकिन वो बंदा तो अपनी बात पे अभी भी अड़ा हुआ था और वो कहता है कि मैं चाहूँ तो आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी किंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके फादर ने मरने से पहले कहा था कि वो क्वीन मदर का ध्यान रखे, इसीलिए वो इतने सालों से क्वीन मदर का ध्यान रख रहा है। लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्वीन मदर तो अनलकी है, उसकी वजह से ही आपके फादर की भी डेथ हो गई है और सबकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि क्वीन मदर ही है, क्योंकि क्वीन मदर से शादी करके उनकी जान बचती, लेकिन वो तो मर गए ना, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। और फिर वो ऊपर की साइड फिंगर करता है जहाँ पर
मरे हुए किंग की शैडो नजर आती है, जो कि बोलता है कि क्वीन मदर अनलक्की है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है और अब वो पूरे देश की भलाई चाहता है, जिसके लिए क्वीन मदर को मार दिया जाए। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी को लगता है कि सच में क्वीन मदर अनलक्की है और किंग भी अब उस आदमी के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है जब वो अपने मरे हुए बाप को सामने देखता है। वही क्वीन मदर तो किंग की शैडो को देखकर समझ जाती है कि ये सब कुछ ग्राफिक का यूज करके किया गया है और उसे समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर ये मॉडर्न टाइम का ग्राफिक मशीन यूज करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो सूफिया की तरफ देखती है, जो कि उसे कुछ तो अजीब लग रही थी, और फिर वो बंदे को देखती है, जो कि सब लोग उसे मारने के लिए उतारू थे और सभी लोग तो अब उस बंदे की जय जयकार करने लग जाते हैं और उसके सामने सर झुकाकर कहते हैं कि सच में आप भगवान की तरफ से भेजे हुए देवदूत हैं, जो हमारी जान बचाने के लिए आए हुए हैं। और वो सभी लोग किंग से अब क्वीन मदर को मारने के लिए कह रहे होते हैं, जिससे क्वीन मदर तो अब बुरी तरह से फंसती जा रही थी। वहीं थर्ड वाइफ को भी क्वीन मदर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन वो क्वीन मदर के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं किंग पूरी तरह से परेशान हो गया था कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं क्वीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो क्वीन मदर को कुछ भी ना करे, उसने कितना सब कुछ किया है और उसने इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर किंग उसे मौत की सजा दे देगा तो वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और उसके साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं होगा, बल्कि ये एक तरह की नाइंसाफी होगी। कि तभी वो बंदा कहता है कि तो क्या इसका मतलब मरे हुए किंग को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? और वहीं मरे हुए किंग की शैडो कह रही होती है कि उसे इंसाफ चाहिए और वो क्वीन मदर को मरा हुआ देखना चाहता है। वही किंग भी अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था और वो अब डिसाइड कर लेता है कि वो क्वीन मदर को पनिशमेंट देकर ही रहेगा अगर उसने मरे हुए किंग की जान ली है। और वहीं क्वीन मदर लाख कोशिश करती है, लेकिन किंग अब उसकी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था और वो मरे हुए किंग को इंसाफ दिलाने की बात करने लग जाता है, जिससे वो बंदा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका काम आखिरकार अब होने वाला है। और इसी के साथ ही पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।